ताकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्योमेट्रिक मीन से कैसे सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक इंडेक्स नंबर सॉल्व करूंगी जिसको आपको सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन से ही सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे सूचना दे रखी है 2013 को आधार मान के आपको 2018 के सूचकांक निकालने प्राइस रिलेटिव मेथड से, जिसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन से ही एवरेज लेके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट अपन वही चेक करेंगे कि ईयर्स आपके होने चाहिए यहाँ पे हॉरिजेंटल और कमोडिटीज़ आपकी होनी चाहिए वर्टिकल। यहाँ पर भी क्वेश्चन आपका सही सेट नहीं है तो वही आप कमोडिटीज़ को लिखेंगे साइड में वर्टिकल, ईयर्स को लिखेंगे आप हॉरिजेंटल, फिर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। सबसे पहले इसमें आपको आर निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें आर, प्राइस रिलेटिव। तो क्वेश्चन को मैंने पहले यहाँ पे सेट कर दिया है। ईयर्स हैं आपके 2013-18, ये आपकी हो जाएंगी कमोडिटीज़। हम पहले निकालेंगे प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा P1/P0 × 100। यहाँ पे बेस ईयर जिसको मानेंगे अपन 2013 हमारा यहाँ पर बेस ईयर है, इसकी वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी P0, तो ये हमारा हो जाएगा P0। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू को बेस मानते हुए हमें 2018 का ही सॉल्व करना है। तो हमारा ये निकल जाएगा 260/200 × 100, ये निकल जाएगा 340/400 × 100, 1200 डिवाइडेड बाई 600 × 100, 1400 डिवाइडेड बाई 800 × 100। तो हमारा जो प्राइस रिलेटिव है वो हमारा आ जाएगा फर्स्ट 130, देन लगभग 85, 200 एंड 175। ये हमारा आ गया आर। अब हमको सॉल्व करना है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, हम पहले वो लिख लेती हूँ यहाँ पे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है आपका एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स तो है नहीं, यहाँ पे आर है, तो सिग्मा लॉग आर डिवाइडेड बाई एन। यानी पहले आपको लॉग आर निकालना है, उसको टोटल करके आपको डिवाइड करना है एन से, और फिर जो आएगा उसको वापस एंटी लॉग देखेंगे तो हमारा निकल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो लॉग एंटी लॉग की टेबल आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जैसे क्वेश्चन आता है ज्योमेट्रिक मीन का, तो आप वहाँ पे मांग सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे लॉग टेबल, और उससे अपन देखकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे लॉग आर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी वैल्यूज़ का हम लॉग देते हैं तो लॉग हमारा दो भागों में बटा हुआ होता है। एक आपका होता है पूर्णांक कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक आपका होता है दशमलव यानी मैंटिसा। तो यहाँ पर दो सूचना होगी, एक सूचना आपकी होगी पूर्णांक। तो यहाँ पे जो पूर्णांक निकलेगा वो निकलेगा हमारा फॉर्मूले से, जिसका फॉर्मूला आपका होता है n-1, और यहाँ पे जो n का मतलब है वो अपना होता है नंबर ऑफ डिजिट। कितने डिजिट है उसमें से एक घटा देंगे तो ये अपना हो जाएगा पूर्णांक। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमारे 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 - 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 लिख कर पॉइंट लगा देंगे। यानी यहाँ पे जो पूर्णांक होगा हमारा वो होगा 2। यहाँ पे 2 ही डिजिट हैं तो 2 - 1, तो यहाँ पे अपन 1 लिख कर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे भी हमारे 3 डिजिट हैं 3 - 1, यहाँ पर हम 2 लिख के पॉइंट लगा देंगे। यहाँ भी हमारे 3 डिजिट हैं 3 - 1, यहाँ भी 2 लिख के हम पॉइंट लगा देंगे। तो पूर्णांक तो हमें लिखना है फॉर्मूले से नंबर ऑफ डिजिट देखकर। दशमलव जो आपका होगा यानी पॉइंट्स की जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे टेबल से। तो टेबल आपको इस तरह से देखनी है कि टेबल हम मैक्सिमम देख सकते हैं 4 वैल्यूज़ की, और मिनिमम हमें चाहिए 3 वैल्यूज़। तो यदि आपकी संख्या 4 से बड़ी है तो उसको आप अप्रोक्स करके 4 तक ले आएंगे। यदि संख्या 3 से छोटी है तो आप 0 लगा के उसको 3 डिजिट तक बना देंगे। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू 130 है तो हम क्या देखेंगे, इसमें 13 का 0 देखेंगे, इसमें हम 85 का 0 देखेंगे, इसमें हम 20 का 0 देखेंगे, इसमें हम 17 का 5 देखेंगे। तो लॉग टेबल देखिए हम किस तरह से देखते हैं। जैसे फर्स्ट हमको 13 का 0 देखना है तो हम निकालेंगे लॉग टेबल। लॉग टेबल में पहले कॉलम में वैल्यूज़ दे रखी होती है जो 10 से शुरू होती हैं। तो जैसे 10, 11, 12, 13, हमें देखना है 13 का 0। तो यहाँ पर 13 की वैल्यू है, 13 की लाइन में आ जाएंगे। ऊपर दे रखी है 0 1 2 3 4 में देखिए वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 13 का 0 की वैल्यू हमारी आ रही है 1139। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13 का 0 1139। सेम ऐसे हमें यहाँ पर देखना है, चूँकि यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, तो 0 हम आगे से लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है 85 का 0। तो हम देखेंगे लॉग टेबल में 85 आएगा हमारा सेकंड पन्ने पर। 85 की जो 0 की वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे आ रही है 9294। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये
9294। सेम ऐसे आप टेबल में देखेंगे 20 का 0, तो 20 का 0 आपका आ जाएगा 3010, और 17 का 5। अब देखिए 70 का 5 हम कैसे देखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ से 17 की लाइन आपकी यहाँ पे आती है। अब 17 में देखेंगे ऊपर 5 कहाँ आ रहा है आपका, तो 5 वाली लाइन में आएंगे हम 17 तक, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी 1496। 17 का 5 हम देखेंगे लॉग टेबल में, ये गलती से मैंने एंटी लॉग देख लिया है। लॉग टेबल में देखेंगे हम वैल्यू 17 का 5, 17 के 5 की हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 2430। आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक में सबसे पीछे लॉग टेबल दे रखी होगी, वहाँ से देखकर आप वैल्यूज़ निकाल लेंगे 2430। अब आपको निकलना है सिग्मा लॉग आर, तो टोटल आपका आ जाएगा 8.5873। अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर लेंगे ज्योमेट्रिक मीन का। एंटी लॉग सिग्मा लॉग आर आ रहा है हमारा 8.5873। नंबर ऑफ़ आइटम्स यहाँ पे जो है वो हमारे 4 हैं, 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे और उसका फिर हम निकाल लेंगे एंटी लॉग। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग। ये डिवाइड करने पर हमारा बन रहा है 0.2 2.1468। अब एंटी लॉग कैसे देखेंगे वो आपको ध्यान रखना है। जैसे लॉग में तो हमने चीज़ ध्यान रखी थी कि फर्स्ट पूर्णांक हमें निकालना है फार्मूले से और दशमलवांक हम देखेंगे टेबल में। एंटी लॉग में आपको ध्यान रखना है कि एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के बाद की वैल्यू का ही देखा जा सकता है। जो एंटी लॉग है वो पॉइंट के बाद की वैल्यू का ही देखना होता है, बाद की वैल्यू का टेबल से देखना है, टेबल से देखना है। जो हमारा पूर्णांक है यानी पॉइंट से पहले की जो वैल्यू हमारी पूर्णांक है, पूर्णांक हमारा फाइनल आंसर निकालने के काम में आता है, फाइनल आंसर डिसाइड करता है। यहाँ पे अभी हमें 2 का, इसमें 2 का कुछ भी नहीं करना है, हम सिर्फ देखेंगे पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ का। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू है हमारी 0.1468, यानी हमें 0.14 का 6 देखना है, फिर हमें 8 देखना है। तो 0.1468 देखिए हम कैसे देखेंगे एंटी लॉग में। ये हमारी सेकंड टेबल एंटी लॉग की है, ये हमारी पॉइंट से शुरू होती है, 0.00, 0.01, 0.02 है। तो हमें देखना है यहाँ पर हमें देखना है 0.14 का 6। तो 0.14 हमारा आ रहा है यहाँ पर, 0.14 की लाइन में आ जाएंगे, देखेंगे 6 वैल्यू। तो यहाँ पे 6 वैल्यू जो आ रही है वो हमारी आ रही है 1400। यहाँ पे 6 वैल्यू आ रही है हमारी 1400। जो 4 डिजिट है उसको हम देखेंगे छोटी टेबल में। जैसे आप देखो तो पहले एक बड़ी टेबल है जो 0 से शुरू होकर 9 तक जा रही है, फिर एक छोटी टेबल और है जो 1 से शुरू होकर 9 तक जा रही है। तो पहले 2 डिजिट देखते हैं हम पहले कॉलम में, 3rd डिजिट देखेंगे हम इस रो में। 1 2 3 4 जो आपकी दे रखी है 0 से 9 तक, इस रो में देखेंगे हम 3rd डिजिट, और 4th डिजिट देखेंगे हम छोटी टेबल में जो आपकी 1 से शुरू होकर 9 पे एंड हो रही है। तो यहाँ 14 की 6 वैल्यू हमारी 1400, और फिर देखेंगे इसके बाद इसका हम 8th वैल्यू छोटी टेबल में, तो वो आ रही है हमारी यहाँ पर 8th वैल्यू छोटी टेबल में 3। तो हमारा जो आंसर है वो जो हम लिखेंगे तो हमारा आपका आ जाएगा कि जब हम एंटी लॉग देख रहे हैं तो एंटी लॉग हमारा 0.14 का जब 6 देखा हमने तो ये हमारा आ रहा था 1400, फिर हमने 0.14 का देखा 8 छोटी टेबल के अंदर, तो हमारा आ गया 3। तो टोटल जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा 1403। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट से पहले की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपका आंसर क्या होगा फाइनल आंसर। तो आपको पता है कि जब पूर्णांक जब हमने बनाया था लॉग बनाते समय तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था n-1, और यहाँ पे n का मतलब था नंबर ऑफ़ डिजिट। तो जब एंटी लॉग यानी वापस हम लॉग में उल्टा घूम के वापस बाहर जाएंगे तो यहाँ पे चूँकि हमने -1 किया था तो यहाँ पे हम कर देंगे +1। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए यहाँ पे कर देंगे +1। तो 2 + 1 यानी 3 डिजिट के बाद आपका आंसर 3 डिजिट में होना चाहिए, आंसर 3 डिजिट में होना चाहिए, यानी
हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो ऐसा आ जाएगा, चूँकि आंसर अभी हमारा है 1403, तो 1 2 3 डिजिट का पॉइंट लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर होगा फाइनली ज्योमेट्रिक मीन का, जो हमारा यहाँ पर P01 है बाय ज्योमेट्रिक मीन, वो अपना आ जाएगा 140.3। तो ये तरीका है ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करने का। एक बार वापस मैं ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले आप R निकाल लेंगे, फिर लॉग R निकालने के 2 हिस्से होते हैं, एक आपका होता है पूर्णांक, एक आपका होता है दशमलवांक। ये अपन निकालेंगे फॉर्मूले से, ये अपन निकालेंगे टेबल से। फॉर्मूला जो है हमारा, वो फॉर्मूला आपका यहाँ पर है n-1। यहाँ फॉर्मूला है आपका n-1, और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ़ डिजिट। तो जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम 2 पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट हैं तो 1 घटा के 1 पॉइंट, ऐसे 2 पॉइंट 2 पॉइंट। ये जो वैल्यू हम देखेंगे टेबल में, ये वैल्यू देखने के लिए कम से कम हमें 3 डिजिट चाहिए, मैक्सिमम हमें 4 डिजिट चाहिए। उससे हम वैल्यू देखेंगे टेबल में और उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इनको जोड़ के हमें डिवाइड करना है n से, तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू, जिसका हमें देखना है एंटी लॉग। एंटी लॉग में ध्यान रखना है कि एंटी लॉग सिर्फ टेबल से जो देखेंगे, यानी टेबल जो देखेगी वो टेबल में एंटी लॉग पॉइंट के बाद का ही देखना है हमें केवल। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद की वैल्यू थी 1468, तो हमने 0.14 का 6 देखा बड़ी टेबल में, फिर 0.14 का 8 देखा छोटी टेबल में, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, टेबल वैल्यू 1403। अब फाइनल आंसर देखना है कि यदि यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो अब यहाँ पे 2 + 1 करेंगे। 2 डिजिट हैं तो 2 + 1, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो फर्स्ट जो फाइनल वैल्यू पूर्णांक वो हमारी फाइनल आंसर निकालने के काम में आती है। आज के लिए इतना है।